एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर से उधर से खाना जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन किसी ने उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहे ने उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग में लिखा है। तुम जितना भी खाना जुगाड़ करके लाओ, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वह तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग में क्या लिखा है। लड़के ने गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली के लोग से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं अपना भाग जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, पर वो लड़की बात नहीं कर पाती। क्या करने से उसकी गले में आवाज वापस आएगी? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिली। जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपना भाग जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया। तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वह उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढकी पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उसके सामने आई एक बड़ी नदी, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है? मैं 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कर गया। आखिरकार वह लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोग बैठे हुए देखे। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़के ने चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़के ने सोचने लगा कि कौन से 3 प्रश्न वह पूछे। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 50 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वह जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपना कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देता। जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने वह जादुई छड़ी उनके पास रख दिया है। वह जादुई छड़ी उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें वह जादुई छड़ी छोड़ना होगा, और जिस दिन से वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहाँ से प्रस्थान किया। वह कछुए के पास आया और उससे कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपको ड्रैगन बनना है तो आपको अपना कवच छोड़ना होगा। यह सुनते ही जब कछुआ ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया
और बोला कि आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये जादुई छड़ी आपको छोड़ना होगा। जादूगर ने वह छड़ी लड़के को दे दिया और स्वर्ग चले गए। फिर वह उस हवेली में गया जहाँ उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहाँ गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली पे आए थे। तो इस तरह लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ छोड़ना होगा। जैसे कछुआ अपनी सुरक्षा कवच छोड़ गया, वैसे ही वह ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी ताकि वह स्वर्ग जा सके। और वह लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक भिखारी को चुना और उसके बाद ही वह अपनी आवाज वापस पाया। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कुछ भी हो सकते हैं यदि आप अपना आराम छोड़ दें और कुछ करने की कोशिश करें। और दूसरा सीख ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्या उनसे बड़ी कैसे हुई? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। जैसे लड़के ने भगवान बुद्ध को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया, बल्कि कछुआ, जादूगर और लड़की के बारे में बताया। नतीजा, लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।